हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ ग्राफ्स पढ़े थे, पर अभी हमको कुछ ग्राफ्स और पढ़ने हैं। तो चलिए हम ग्राफ शुरू करते हैं। जो ग्राफ हमको आज की क्लास में पढ़ने हैं, दीज आर परफेक्टली वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन से ग्राफ पढ़ने हैं आपको? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ना है। इज इट ओके? पर याद तो है ना आपको बात कि अगर हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना। इन दैट कंडीशन दे बोथ बिकम सेम, दोनों सेम हो जाएंगे। ओके, तो चलिए, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आज हम बनाने जा रहे हैं, थोड़े ज़्यादा बनाने हैं हमको आज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखिएगा, शुरू करते हैं। हमें किसके लिए बनाने हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ? हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ सबसे पहले बनाने जा रहे हैं यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन के लिए। क्या बोलते हो भाई? यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया जा भी सकता है क्या? क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ की टर्म्स में एक्सीलरेशन को डिनोट किया जा सकता है क्या? पहले तो हम ये जाने, ग्राफ तो हम फिर बना लेंगे। तो यस, इट कैन बी डन, क्योंकि एक्सीलरेशन की डेफिनेशन ही क्या है? एक्सीलरेशन की डेफिनेशन चलो एक बार बोर्ड पर लिखते हैं दोबारा से। एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज the rate of change of velocity with time, है ना भाई? यही तो पढ़ी थी आपने एक्सीलरेशन की डेफिनेशन। मतलब एक्सीलरेशन कितनी फिजिकल क्वांटिटी से कनेक्टेड है, फॉर्मूला लिखकर और जान लेते हैं। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपने जाना था v माइनस यू अपॉन टी, और आप डेफिनेशन से भी देख सकते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। मतलब एक्सीलरेशन किन किन चीजों से कनेक्टेड है? चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, इन दो चीजों से कनेक्टेड है ना। तो एक्सीलरेशन वेलोसिटी और टाइम इन दो फिजिकल क्वांटिटी से ही कनेक्टेड है। तो डेफिनेटली एक्सीलरेशन can be denoted by the velocity versus time graph. Okay? तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। किसके लिए बनाना है भाई आपको ग्राफ? आपको ग्राफ बनाना है यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन के लिए। पढ़ चुके हैं आप, इसको याद होगा, आई होप आपको। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब तो याद है ना। अगर कहीं पर भी ये वर्ड लिखा हुआ हो पॉजिटिव एक्सीलरेशन, तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब होता है दैट द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी ओनली इंक्रीजेस। इज इट ओके? मतलब पॉजिटिव एक्सीलरेशन के दौरान स्पीड सिर्फ कौन से ऑर्डर में जानी चाहिए? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब पता है ना, व्हेन इक्वल इंक्रीमेंट इज देयर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब बिल्कुल बराबर बराबर हिसाब से बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार तो 10 से 90 कर दी और एक बार 90 से 95, ऐसा नहीं। इज इट ओके? इक्वल इंक्रीमेंट शुड बी देयर इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। चलिए, तो हम ग्राफ बनाते हैं, और हम ग्राफ किसके लिए बनाने जा रहे हैं? इट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन। किसके बीच में बनाने जा रहे हो भाई? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है ये। मतलब आपको एक एक्सिस पर क्या काम में लेना है? वेलोसिटी। और दूसरी एक्सिस पर आप क्या काम में लेने जा रहे हैं? दूसरी एक्सिस पर आप काम में लेने जा रहे हैं टाइम। मैं यहाँ पर कोई मेजरमेंट नहीं लिख रही हूँ टाइम के, 1 आवर 2 आवर, वेलोसिटी के भी 10 किलोमीटर पर आवर, 20, वॉटेवर, हम नहीं लिख रहे हैं। हम सिर्फ ग्राफ बना रहे हैं। वैल्यूज विल बी गिवन इन द न्यूमेरिकल्स। इज इट ओके?
तो देखो हमें ग्राफ बनाते वक्त दो बातों का ध्यान रखना है कि एक तो स्पीड कौन से ऑर्डर में जानी चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और कैसे जानी चाहिए, यूनिफॉर्मली। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि जब भी ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनाना होता है इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो देखिए ये हमने नीचे से बनाना शुरू करा और ये ऊपर हम ले जाते जा रहे हैं। तो एक्सेस से आगे रखें ग्राफ को। तो जैसे जैसे आप यहां से ऊपर जा रहे हैं टाइम बढ़ता चला जाएगा, इज इट ओके। यहां तक पहुंचते पहुंचते टाइम यहां तक पहुंच जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं, देखो इधर से, देखो ये इधर से आप ऊपर जा रहे हो और इधर से वेलोसिटी ऊपर जाती जा रही है। मतलब आप जब ऊपर जा रहे हैं इस ग्राफ में तो आपकी स्पीड कौन से ऑर्डर में जा रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देन इज दिस ग्राफ इज फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यस इट इज। तो आपको कारण समझ में आ गया कि ये जो ग्राफ आपने बनाया है ये यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन के लिए क्यों है, कारण समझ में आ गया। अच्छा चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, ध्यान से सुनना और आंसर देना मुझसे पहले, मैं बताऊं उससे पहले आप देना। इस ग्राफ को देख करके अगर मैं आपसे पूछूं, चलो मैं थोड़ी सी और आपको इसमें हिंट दे देती हूँ, फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना। बहुत ध्यान से रेडी रहना बिल्कुल। और हमने वेलोसिटी मेंशन भी कर दी, चलो, एंड द वेलोसिटी इज मेंशनड इन किलोमीटर्स पर आवर, ओके। टाइम भी मेंशन कर दें, चलो टाइम भी मेंशन कर देते हैं। टाइम हम किस में मेंशन करें, आवर्स में ही मेंशन कर देते हैं, एंड हियर इट इज 5। अब अगर इस ग्राफ से देख करके मैं आपसे बोलूं कि फाइंड आउट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी फ्रॉम द ग्राफ, सिंबल तो याद है ना आपको इनिशियल वेलोसिटी का, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल यू। फिर मैंने आपसे बोला कि ऑल्सो फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी फ्रॉम द ग्राफ। फाइनल वेलोसिटी का सिंबल याद है ना, क्या होता है फाइनल वेलोसिटी का सिंबल, v। तो क्या आप मुझे इस ग्राफ से ढूंढकर पता लगाकर बता सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है और फाइनल कौन सी। चलो मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ, जल्दी से सोचकर लिख देना, है ना, मेरे लिखने से पहले। तो आई होप आपने लिख लिया होगा। अब मैं बता देती हूँ आपको, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मोशन। कौन सा है स्टार्टिंग पॉइंट इसमें, ये वाला, यही है स्टार्टिंग पॉइंट, यस दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। यहीं से ग्राफ शुरू हो रहा है, बिल्कुल यहीं से शुरू हो रहा है। अब क्या आप इनिशियल वेलोसिटी बता सकते हैं, बिल्कुल, ये तो ओरिजिन है और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमने मान के लिए यही होते हैं 0 0। तो इस पॉइंट पर आपकी इनिशियल वेलोसिटी आप कितनी लिखेंगे, 0। अब क्या इस ग्राफ को देखकर आप फाइनल वेलोसिटी बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। कौन सा है आपके ग्राफ का फाइनल पॉइंट, ये रहा पॉइंट ए, है ना, यही है लास्ट पॉइंट, बिल्कुल यही है। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी दिखाई दे रही है, ये यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन में यूं आ जाना है और ये देखो ये यहाँ देख लेना है, दिख रहा है आप लोगों को, बिल्कुल दिख रहा है। व्हाट इट इज, 40। तो चलो डॉटेड लाइन हटा देते हैं, आप इसे ग्राफ का हिस्सा मत समझने लगना, इज इट ओके। ग्राफ ओ से शुरू हो रहा है और ए पे खत्म हो रहा है। सो व्हाट इज द वेलोसिटी एट द एंड पॉइंट ऑफ द मोशन, कौन सा है एंड पॉइंट, ए। कितनी दिखाई दे रही है ए पर वेलोसिटी, इट इज 40। तो फाइनल वेलोसिटी आप कितनी लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी आप लिखेंगे 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस जैसे हमने इस ग्राफ को देखकर इनकी वैल्यूज को पता लगाया, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज की वैल्यू को, तो दिस इज नोन एज द रीडिंग ऑफ ग्राफ। ग्राफ रीड करना आना चाहिए आपको, ग्राफ देखकर आपको पता लग जाना चाहिए कि वो ग्राफ में कौन कौन सी वैल्यू को मेंशन करना चाहते हैं। अगर मैं आपसे टोटल ड्यूरेशन ऑफ मोशन पूछूं तो आप बता सकते हैं क्या कि कितनी देर तक मोशन किया गया, बिल्कुल बता सकते हैं। मोशन कहाँ पे शुरू हुआ था, 0 आवर्स पे, कहाँ पर खत्म हो गया, 5 आवर्स पर। मतलब टोटल ड्यूरेशन कितना रहा मोशन का, 5 आवर्स।
ये इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख तो नहीं रही हूँ, पर आपको समझ में तो आ गया ना कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना है हमारे मोशन का। यस, हाउ मच इट इज़ 5 आवर्स। इज इट ओके? तो ये हमने ग्राफ बनाया है यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन के लिए। एंड नाउ हम नेक्स्ट ग्राफ बनाने जा रहे हैं, इसको रफ करने जा रही हूँ मैं, नोट डाउन ज़रूर करिएगा इसे, ठीक है? पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो अब हम नेक्स्ट ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं यूनिफॉर्म पॉजिटिव का, हम बना चुके हैं। और अब जो हम ग्राफ बना रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना, अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन का। किसके लिए ग्राफ बनाने जा रहे हैं? यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन के। मतलब तो याद है ना सारी बातों का। नेगेटिव एक्सीलरेशन का क्या मतलब होता है? नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि स्पीड सिर्फ और सिर्फ कौन से ऑर्डर में जानी चाहिए? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इज इट ओके? कौन से ऑर्डर में जानी चाहिए? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और कैसे जानी चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में? यूनिफॉर्मली। याद है ना यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब? व्हेन स्पीड ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए तो बनाते हैं। हमें कौन सा ग्राफ बनाना है? ग्राफ का तो देखो एक ही टॉपिक चल रहा है, एंड दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वही बना रहे हैं हम यहाँ पर। वेलोसिटी कौन सी एक्सिस पर यूज करनी है? वाई एक्सिस पर, याद रखना इस बात को हमेशा। और एक्स एक्सिस पर क्या यूज कर लिया आपने? टाइम। कौन सा ग्राफ बनाने जा रहे हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। और स्पीड इसमें कैसी होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। डिक्रीज का मतलब तो समझते हो ना कि इनिशियली स्पीड कैसी है? ज़्यादा, और बाद में कैसी हो जाएगी? कम। यूनिफॉर्मली डिक्रीज होनी चाहिए। तो भाई दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो स्पीड डिक्रीजिंग ऑर्डर में जानी चाहिए, और दूसरी बात यूनिफॉर्मली जानी चाहिए। तो यूनिफॉर्मली स्पीड डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी, इसका मतलब ये देखो ऊपर से नीचे जा रहा है आपका ग्राफ। स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर है और लास्ट पॉइंट हम नीचे बनाएंगे। ये नीचे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में क्यों जा रहा है? क्योंकि मोशन किसके लिए बन रहा है? ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। और ऊपर से नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि स्पीड कितनी है? कौन से ऑर्डर में जा रही है? नेगेटिव ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। चलिए तो मान लीजिए कि यहाँ पर है आपकी वेलोसिटी। अगर एग्जाम में बोले कि ड्रॉ यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन ग्राफ, बस इतना बना देना है बिना कोई नंबर लिखे। पर मुझे आपको कुछ और समझाना है, इसलिए सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि एट दिस पॉइंट द वेलोसिटी इज 90 कितनी लिखे? 90 वही सेम किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उसमें यूजुअली स्पीड किस में मेजर की जाती है? किलोमीटर पर आवर में। तो हमने वही लिख दिया है ना, वैल्यू लिख दी 90। ठीक है, और यहाँ पर हम टाइम कैसे लिखें? आवर्स में ही लिख देते हैं, इन आवर्स। इज इट ओके? तो हमने लिख दिया यहाँ 1 आवर, यहाँ 2 आवर, यहाँ 3 और यहाँ 4। 3 और 4 में गैप थोड़ा ज़्यादा है, आप बनाओ तो ऐसा मत बनाना, ठीक है? ऐसे बराबर गैप रखना बिल्कुल। 1 और 2 और 3 और 4 के बीच में। लो मैं भी बराबर कर देती हूँ। सो लुक हियर वेरी केयरफुली। ओके, सो दिस इज 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। अब अगर मैं बोलूँ कि रीड दिस ग्राफ एंड फाइंड आउट द इनिशियल वेलोसिटी, क्या अब आप इनिशियल वेलोसिटी पता लगा सकते हैं क्या? डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल u। लुक हेयर एट दिस ग्राफ। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से। स्टार्टिंग पॉइंट इज A, फाइनल पॉइंट इज B। इज इट ओके? तो इनिशियल पॉइंट कहाँ है? ये रहा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दिखाई दे रही है आपको? इट इज हेयर, रिटन हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज 90। तो इनिशियल वेलोसिटी हम कितनी लिखेंगे? 90 किलोमीटर पर आवर। ओके,
और फाइनल पॉइंट कौन सा है, पॉइंट बी। तो आप क्या फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, इट कैन बी डन। कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं? वी से। कितनी है फाइनल वेलोसिटी? ये तो बिल्कुल नीचे ही आ गया। 4 तो नहीं है फाइनल वेलोसिटी, नहीं नहीं नहीं, 4 तो टाइम है, 4 आवर्स। टोटल मोशन कितने घंटों के लिए हुआ? 4 आवर्स के लिए। इस पॉइंट की वेलोसिटी, ये वेलोसिटी से यहाँ से पता लगती है। तो ये तो ओरिजिन है 0 0 वैल्यू वाला, मतलब बी पॉइंट, फाइनल पॉइंट की फाइनल वेलोसिटी ये होगी, ये का मतलब 0 होगी। इज इट ओके? तो फाइनल वेलोसिटी आपको इस ग्राफ को देख करके कितनी लिख देनी है? 0। आ गई बात समझ में? चलिए तो आगे चलते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम 2 कंडीशंस के लिए बना चुके हैं और अब हम इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। एंड नाउ अगेन वी हैव टू ड्रॉ 2 more graph for the velocity time, and the next graph is for non-uniform positive acceleration। ठीक है जी, चलिए बनाते हैं। किसके लिए ग्राफ बनाने जा रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म, मतलब कैसा बनेगा? अनइक्वल, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, है ना। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब तो नहीं भूले हैं ना आप लोग? बिल्कुल भी नहीं। इसमें स्पीड सिर्फ और सिर्फ कौन से ऑर्डर में जाएगी? सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कम से ज़्यादा होगी स्पीड, ज़्यादा से कम नहीं हो सकती। इज इट ओके? चलिए तो हम ग्राफ बनाते हैं। किसके लिए ग्राफ बनाने जा रहे हैं हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए। ओके, चलिए बनाते हैं। तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन, एंड हियर वेलोसिटी ऑन द y एक्सिस एंड टाइम ऑन द x एक्सिस। इज इट ओके? सो दिस ग्राफ इज फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मतलब स्पीड कौन से ऑर्डर में जाएगी? कम से ज्यादा, मतलब नीचे से ऊपर। यस, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? इट विल बी अ कर्व्ड लाइन। तो लुक हियर, देखना ध्यान से, समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ गया ग्राफ? यस, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है क्या? बिल्कुल, क्योंकि ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा और देखिए ऊपर जाता जा रहा है, मतलब स्पीड क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, बिल्कुल बढ़ती जा रही है। इज इट ओके? नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है क्या? ऐसा इंडिकेट कर रहा है क्या ये ग्राफ? यस, नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। नॉन यूनिफॉर्मली कैसे बढ़ रही है? क्योंकि ये लाइन हमने कैसी बनाई है? कर्व्ड लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन बनाते तो आप बोल सकते थे कि यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, चलिए तो हमने एक ग्राफ और बना लिया। अब जो नेक्स्ट ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं, दिस इज फॉर नॉन, समझ गए ना आप किसके लिए बनने वाला है नेक्स्ट ग्राफ? नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सीलरेशन के लिए। स्पीड कौन से ऑर्डर में जानी चाहिए? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नेगेटिव का मतलब यही होता है ना। अच्छा, नाम याद है ना दूसरा नेगेटिव एक्सीलरेशन का? दिस नेगेटिव एक्सीलरेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन, है ना जी। क्या बोला जाता है इसको? रिटार्डेशन भी बोला जाता है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सीलरेशन के लिए हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो ये वेलोसिटी, ये टाइम ऑन द x एक्सिस, वेलोसिटी ऑन द y एक्सिस, and the graph which is going to be drawn here, this is for non-uniform negative acceleration। 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो नॉन यूनिफॉर्म, और दूसरी बात की एक्सीलरेशन कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव का मतलब स्पीड कौन से ऑर्डर में जानी चाहिए? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ज्यादा से कम, है ना। मतलब ग्राफ कहाँ से शुरू होगा? ऊपर से, और कहाँ जाएगा? नीचे। कैसे जाएगा? कर्व्ड लाइन में। तो ये देखो, ये कर्व्ड लाइन। इज इट ओके? आप मिला भी सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप इसे पैरेलल रखें,
आप यहाँ से यूँ मिला भी सकते हैं। मिलाने का मतलब है फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। इज इट ओके? तो चलिए ये हमने बना लिया नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए। अब सुनिएगा ध्यान से, अब जो हमको काम करना है वो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्राफ तो पढ़ लिए आपने, है ना? अब जो ग्राफ आपने पढ़े हैं इनके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो ग्राफ से न्यूमेरिकल सॉल्व करना ये हमारे लिए फिजिक्स में फिलहाल एक नया काम होगा। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपको कुछ छोटी मोटी इक्वेशंस जाननी होंगी। सो लुक हियर वेरी केयरफुल। हम दोबारा से अपने पुराने ग्राफ पर आ रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, एंड दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन से ग्राफ की तरफ जा रहे हैं हम जा रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तरफ। इज इट ओके? तो ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, बहुत ध्यान से देखना। ये ओरिजिन याद है ना, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। हम ग्राफ कौन सा बनाने जा रहे हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बना दिया। चलो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन, याद है ना, ये स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस टाइम ग्राफ कौन सी कंडीशन को डिनोट करता है, ये डिनोट करता है यूनिफॉर्म मोशन। खैर फिलहाल ये जानना हमारा टारगेट नहीं है कि ये ग्राफ किसको डिनोट करता है। हम यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, ध्यान से सुनना, क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप किसी भी तरीके से स्पीड की कैलकुलेशन कर सकते हो। स्पीड की कैलकुलेशन कर सकते हैं हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। फॉर्मूला याद है आपको स्पीड का? यस याद है। क्या होता है फॉर्मूला स्पीड का? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बिल्कुल सही बात है, स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस और टाइम ही तो आता है। तो अगर स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस और टाइम ही आता है तो डेफिनेटली दिस स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑल्सो। बट हियर वी हैव टू नो दैट हाउ इट इज पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है ये? क्या पॉसिबल लग रहा है आपको? पॉसिबल जैसा लग रहा है? बिल्कुल इट इज़ पॉसिबल। ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास में डिस्टेंस और टाइम की वैल्यू गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ से अगर आपको स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़े तो वो कैसे की जाती है, उसका फॉर्मूला समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, दिस स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये जो स्पीड है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से कैलकुलेट की जा सकती है। अब ये स्लोप तो हमारे लिए बिल्कुल नया वर्ड है ना। जैसे हमारे पास में, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जैसे मान लो कि ये O से लेकर हमारा ग्राफ शुरू हुआ और पॉइंट A पर हमारा ग्राफ खत्म हो गया। अब हमें इस OA लाइन से इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या कैलकुलेट करनी है? इस मूविंग ऑब्जेक्ट की, जिसका ग्राफ आपने बनाया है OA, क्या कैलकुलेट करनी है? स्पीड कैलकुलेट की जा सकती है, बता दिया गया है हमको कि इट कैन बी डन। हाउ इट कैन बी डन? इट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। टू कैलकुलेट द स्पीड हमें इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप निकालना पड़ेगा। इज इट ओके? मतलब इस लाइन का क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप निकालना पड़ेगा। इज इट ओके? अब बात यह है कि स्लोप निकाला कैसे जाए। स्लोप का मतलब तो समझते हो ना, अगर हम हिंदी में जानना चाहें तो स्लोप का मतलब होता है ढलान।
इज इट ओके? जैसे लुक हियर, बहुत ध्यान से देखना, ये मार्कर दिखाई दे रहा है आप सबको? फिलहाल ये बिल्कुल परफेक्टली हॉरिजॉन्टल पोजीशन में प्रेजेंट है, एग्जैक्टली इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस मार्कर, तो आप बोल दोगे देयर इज नो स्लोप, या फिर आप बोलोगे स्लोप इज 0। ऐसा ही बोलोगे? बिल्कुल ऐसा ही बोलेंगे। अब देखना ध्यान से मार्कर को, हमने इसको ऐसे थोड़ा टेढ़ा कर दिया, क्या अब भी आप ये बोलेंगे कि स्लोप इज 0? नहीं, ऐसा बोलेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं। मैंने थोड़ा और टेढ़ा कर दिया, क्या अब भी आप ऐसा बोलेंगे कि स्लोप इज 0? नहीं। स्लोप 0 सिर्फ कब होता है? जब लाइन ऐसे हो, स्ट्रेट, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन हो, तो स्लोप कितना होता है? 0। ठीक है, तो मतलब इस लाइन का स्लोप 0 है क्या? नहीं, 0 तो नहीं है, पर जानना यह है कि कैलकुलेट किया कैसे जाए। बहुत ध्यान से सुनना, जब किसी भी लाइन का, सिर्फ इस ग्राफ का नहीं, इज इट ओके, जहां मर्जी आए वहां लाइन बना दो, ये मार्कर ही ले लो आप, वॉट एवर द स्लैंट लाइन इज, अगर किसी भी लाइन का आपको स्लोप निकालना हो तो स्लोप निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है? स्लोप निकालने का फॉर्मूला, स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इससे आप किसी भी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। और अगर स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का निकाला जा रहा हो इस फॉर्मूले से, तो आपको क्या मिल जाती है? तो आपको मिल जाती है स्पीड। चलो ग्राफ पर आ जाओ जरा, ये रहा आपके सामने ग्राफ, स्पीड, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ये रही आपकी लाइन, ये तो लाइन दिखाई दे रही है, ना तो परपेंडिकुलर है ना बेस। दिखाई दे रहा है परपेंडिकुलर बेस? नो, नॉट एट ऑल। तो हमें बनाना पड़ेगा, ये हमने बनाया, ये देखो ये डॉटेड लाइन इसलिए बनाई है बिकॉज दिस डॉटेड लाइन इज नॉट एट ऑल अ पार्ट ऑफ अ ग्राफ का हिस्सा नहीं है ये। ओके, चलिए ठीक है, पर फिर भी बनानी तो पड़ेगी क्योंकि हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है, और स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इज इट ओके? तो अब नाम भी दे दें आप इस पॉइंट को, पॉइंट बी। क्या अब आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या दिख रहा है परपेंडिकुलर? देखना ध्यान से, ए बी दिख रहा है क्या? यस इट इज। क्या आपको इसमें बेस भी दिख रहा है क्या? ओ बी इज बेस। तो भाई ये जो ए बी लाइन है ये तो हो गया परपेंडिकुलर, और ये जो ओ बी लाइन है ये हो गया बेस। तो ए बी इज परपेंडिकुलर, ओ बी इज बेस। और अगर आप ये कैलकुलेट कर पाएं तो आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे? स्पीड की। तो मैं आपको वैल्यू लिख के दिखाती हूँ, देखिएगा। ये डिस्टेंस हम थोड़ा साइड में लिख देते हैं, एज वैल्यू हैज़ टू बी रिटन। तो वैल्यू लिखते हैं हम, यहाँ मेंशन कर देते हैं दैट डिस्टेंस इज हियर एंड इट इज इन मीटर्स। इज इट ओके? तो ये जो मीटर्स में डिस्टेंस लिखा है, मानिए यहाँ पर 1 मीटर, यहाँ 2 मीटर, यहाँ 3, यहाँ 4, और बिल्कुल इस पॉइंट के सामने हमने लिख दिया 5। हटा दे इस लाइन को दोबारा से। इज इट ओके? याद रखिए बस कि इस ए पॉइंट पर कितना डिस्टेंस है? 5। टाइम भी लिख देते हैं, टाइम हम लिखते हैं सेकेंड्स में लिख देते हैं। चलिए मान लिया हमने कि यहाँ पर हुआ 1 सेकेंड और यहाँ पर हुआ 2 सेकेंड। इज इट ओके? तो क्या स्पीड कैलकुलेट की जा सकती है? देखिए बोर्ड पर ध्यान से, क्या है फॉर्मूला? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और बेस क्या है? ओ बी, है ना? तो परपेंडिकुलर इज ए बी की वैल्यू कितनी है? 2? नहीं, ए बी की वैल्यू जाननी है। ए बी की वैल्यू तो इसके बराबर होगी ना? यस, व्हाट इट इज? 5। कितनी है इसकी वैल्यू? 5। किसमें? मीटर्स में। तो हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख दी, कितनी लिख दी? 5 मीटर्स। क्या आपको ओ बी की वैल्यू पता लग रही है? ओ बी, यस,
हाउ मच इट इज 2, कितनी है OB की वैल्यू 2 सेकेंड्स। तो अब 5 डिवाइडेड बाय 2 आप कर दें, आई होप आपको ये तो याद ही होगा। तो हाउ मच इट विल बी, दिस इज 2.5 मीटर्स पर सेकेंड। तो आ गया ना, देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से आपने क्या निकाल ली, स्पीड। समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को। फिर भी एक बार और सुनिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर गिवन हो, स्पीड कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, तो हमें स्लोप फाइंड आउट करना होगा। क्या फाइंड आउट करना होगा, स्लोप। इज इट ओके? और किसी भी स्लैंट, किसी भी टेढ़ी लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाता है, बाय द डिवीजन ऑफ इट्स परपेंडिकुलर टू द बेस। परपेंडिकुलर को किससे डिवाइड करना होता है, बेस से। अगर आपको आपके ग्राफ में परपेंडिकुलर और बेस दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आपने बना लिए, है ना। परपेंडिकुलर की वैल्यू इसके सामने वाली एक्सिस से पता लगेगी, बेस की वैल्यू नीचे वाली एक्सिस से पता लगेगी। आप इसे डिवाइड कर देंगे एंड इन दिस वे स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो तरीका आपको बता दिया गया है। Some numericals are there in your worksheet as well as in your NCERT book that has to be solved. पर कुछ और भी फॉर्मूलेज हैं जो इन्हीं ग्राफ्स पर बेस्ड हैं और उन फॉर्मूलेज को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो बाय एवरीवन।